आइए देखिए, जिन लोगों ने 7 दिन में कथा छूट गई हो, जब प्रतिदिन सुनिए या आज ही आए, अगर पूरी भागवत जी का संपूर्ण फल प्राप्त करना तो आप लोग 5 मिनट के लिए मेरी ओर ध्यान दें और 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांति से बैठ जाएं। बोले गोविंद भगवान की। आइए देखिए, श्रीमद् भागवत जी की जहाँ भी कथा होती है, प्रथम दिन कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ होती है। कहीं भी दुनिया में भागवत जी की कथा होगी, सर्वप्रथम पहले दिन कलश यात्रा, शोभा यात्रा। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सबसे पहले भागवत जी के 6 महात्म के अध्याय हैं, जिनमें महात्म के अध्याय में प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक हमें शिक्षा देता है प्रभु का रूप कैसा है, सच्चिदानंद रूप है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय मेरे गोविंद भगवान करते हैं। तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान को प्रणाम करके श्री व्यास जी ने मंगलमय आचरणम यस्येति स्वमंगलाचरण, मंगलाचरण करने के बाद भगवान की कथा प्रारंभ की। प्रथम दिन की कथा में बड़ी सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। भक्ति महारानी वृद्ध हो चुकी हैं, भक्ति महारानी जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं और नारद जैसे संत ने आकर के भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति की। आगे धुंधकारी गोकर्ण की कथा है। गोकर्ण के भाई धुंधकारी प्रेत योनि में चले गए और इधर गोकर्ण ने बहुत प्रयास किया है और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त किया है। ये कथा हमें शिक्षा देती है कि अगर जीवन में हमारे घर का कोई भी व्यक्ति प्रेत योनि में चला गया हो, अगर कोई आग लगने से, जल में डूबने से, गोली लगने से, जहर खाने से, अगर किसी की एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है तो व्यक्ति प्रेत बन गया होगा। उसकी शांति के लिए जीवन में एक बार भागवत जी की कथा अपने घर में अवश्य करानी चाहिए। यही तो वो व्यक्ति जीवन भर आपको प्रेत बन करके परेशान करता रहेगा और आप कभी सुख चैन से नहीं जी सकते। आगे श्रोता वक्ता के लक्षण बताए हैं। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। जिस श्रोता को, वक्ता को आपने नियुक्त किया है भागवत जी की कथा के लिए, वो भागवत जी की कथा सुनाने में पारंगत हो, जाति से ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल संसार में क्या क्या हो रहा है मेरे श्रोताओं, लेकिन शास्त्र कहता है, रामायण कहती है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। हमेशा ब्राह्मण के द्वारा भागवत जी की कथा को सुनना चाहिए। तो ये नियम बताए हैं और जो वक्ता आपने कथा करने के लिए चुना है वो आपको उस कथा में पारंगत हो सुनाने में, और जिसने अध्ययन किया हो। श्रोता भी भगवान की कथा को सुनने के लिए भगवान की भक्ति का जागृत होना चाहिए, भगवान की भक्ति का पात्र होना चाहिए और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। ये नियम बताए हैं। 7 दिन भगवान की कथा जहाँ भी होती है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। वहाँ अला बला नाना प्रकार की नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं और वो घर घर नहीं मंदिर वृंदावन बन जाता है। ये सब लक्षण बताए। आगे प्रथम स्कंद की कथा में सुखदेव और राजा परीक्षित की कहानी को यहाँ से प्रारंभ किया जाता है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, बेटा सर्वप्रथम अमर कथा को भगवान शिव ने मैया पार्वती को सुनाया है और सुखदेव जैसे संत का आगमन हुआ है। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। परीक्षित जी एक दिन जंगल में गए और वहां जाकर के समीक महात्मा के आश्रम पर मृत सर्प डाला है। समीक महात्मा ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन श्रृंगी ने श्राप दिया, जिसने भी तक्षक सर्प डाला है। आज के 7वें दिन इसके डसने से मृत्यु होगी। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। ये श्राप केवल परीक्षित को नहीं, हम आप सबको लगा है। हम सबको भी 7 ही दिन में जाना है। संडे से सैटरडे तक जोड़ लो, 7 के अलावा 8वें दिन कोई आज तक नहीं गया, तो इस 7 दिन का श्राप मिला। आगे मेरे श्रोताओं, परीक्षित जी महाराज जंगल में पहुंचे मां गंगा के किनारे और सुखदेव जैसे संत ने आकर के भागवत जी की कथा सुनाई है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, जिसकी मृत्यु निकट उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी सृष्टि वर्णन की कथा सुनाते हैं। आगे चौथे स्कंद में सती चरित्र आता है। मैया सती से भगवान शिव ने बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी। आगे ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी छोटी सी आयु में भगवान को प्राप्त किया है। पंचम स्कंद में ऋषभदेव और जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत जैसे महात्मा के 3 जन्म खराब हो गए। पहले जन्म में वो जाकर के कहीं जंगल में तपस्या करने गए, एक हिरण की योनि में आसक्त एक हिरण के बच्चे के चक्कर में दूसरे जन्म में हिरण बने और तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के पागल बनकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है। ये कथा में शिक्षा देती है, अंतमति सोगति। अंत समय हमारे मन में अगर भगवान के प्रति भाव होगा तो हम सुंदर जाएंगे, बन करके आएंगे, और अगर अंत समय हमारे मन में ठाकुर जी का स्मरण नहीं है तो हमें नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। आगे अष्टम स्कंद में अयामिल की
कथा है। अजामिल की कई संतानें हुई, लेकिन एक संत के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रखा और अंत में नारायण नारायण कहने से इसकी मुक्ति हो गई। ये कथा में शिक्षा देती है हमारे घर में भी जब बालक हो तो उनके नाम भगवान से जुड़े हुए रखने चाहिए। गोविंद रखें, कृष्ण रखें, राम रखें, माधव रखें, नारायण रखें, प्रथम रखें, रुद्र रखें। ऐसे नाम रखने से कल्याण होगा। आगे सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा। प्रहलाद जी महाराज को नाना प्रकार से सताया गया, लेकिन भगवान भक्त को परेशान तो कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। अंत में विजय भक्त की होती है और प्रहलाद जी महाराज की विजय हुई है। आगे अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि की कथा कि भगवान वामन बन करके गए और राजा बलि ने तन मन धन देकर के वामन भगवान को प्रसन्न किया है। आगे नौवें स्कंद में राम जी की कथा, जिस प्यारे से वंश में हमारे राम जी का आगमन हुआ उसको हम सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। यही वंश आगे रघु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दशरथ जी के घर में 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का आगमन हुआ है और वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया है। चारों भाई थोड़े बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए। मां जानकी के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ है। लौट करके आए और कैकेयी के कहने पर राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। मां सीता का हरण हुआ और रावण जैसे महायोद्धा को भगवान उद्धार करके लौट करके पुनः आए। भगवान राम रावण बने, भगवान राम राजा बने हैं। और इधर आज घर घर में सुंदर सुंदर दीप जलाए गए हैं। और एक दिन एक रजत के कहने पर भगवान राम ने मां सीता को घर से निकाल दिया है और जंगल में लव और कुश संतान प्राप्त होती है। ये रामायण की कथा। आगे दसम स्कंद में हमारे श्याम सुंदर ठाकुर जी बाल कृष्ण भगवान जेलों में और मैया देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं और इधर जसोदा के यहाँ उनकी योग माया जन्म लेती है। भगवान रात में और मथुरा से गोकुल पहुंचाए गए और इधर योग माया आई। जैसे ही कंस पटकना चाहता है वो योग माया हाथों से छूट गई और कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला वृद्ध 84 कोष में जन्म ले चुका है। भगवान गोकुल में नाना प्रकार के राक्षसों का संहार किया है और पूतना जैसी राक्षसी का भगवान ने संहार किया। सकटासुर, अगासुर, वृत्तासुर, बकासुर, धेनुकासुर सभी का भगवान उद्धार करते हैं और धीमे 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 भगवान ने काली नाग को मार करके काली कुंड का जल शुद्ध किया। प्रलंबासुर दैत्य का उद्धार करके अग्नि तत्व को शुद्ध किया। मिट्टी खा करके मिट्टी तत्व को शुद्ध किया है। और एक दिन भगवान जाते हैं और जाकर के भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भी कई तरह के राक्षस आए, भगवान संहार करते हैं। एक दिन मथुरा पहुंचे और कंस का उद्धार किया है। भगवान जरासंध के साथ युद्ध हुआ, द्वारका का निर्माण हुआ। भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह हुआ। जो रैवत नाम के राजा हैं जिनकी कन्या है जिसका नाम है रेवती, उसके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ, छठवां नवनीत जी के साथ, सातवां भद्रा के साथ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। 16,100 रानियों के साथ भौमासुर के कारागार में भगवान का विवाह एक मुहूर्त में, एक दिन में होता है। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अंत में सुदामा जी महाराज की कथा का वर्णन आता है। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन में मित्र थे। कभी ये कथा में शिक्षा देती है किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए और सुदामा जी महाराज ने खाया तो भगवान कृष्ण आज श्राप दिया है और सुदामा जी बाद में अपने मित्र के घर गए, भगवान सब कुछ प्रदान किया। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, यदुवंशियों का संहार और अंत में मेरे श्रोताओं परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव का पूजन किया। सुखदेव जी ने आज परीक्षित को वहां से विदा किया है। सुखदेव जी चल दिए। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी को सुनाई और टूटी फूटी वाणी में यहाँ पीपीटीपी क्षेत्र में मैंने भी आपको 7 दिन से भगवान की ये कथा सुनाई। देखिए मैं तो कुछ नहीं जानता क्योंकि बुलवाने वाले तो ठाकुर जी हैं, है ना। और आप सबका स्नेह प्रेम, ठाकुर जी की कथा कहने का और बोलने का जो भी रहता है सब भगवान की कृपा करुणा ही रहती है। जो भी मैंने जैसा सीखा है वो आपको टूटी फूटी वाणी मैंने 7 दिन से सुना रहा हूँ। अगर किसी को मेरी द्वारा कभी कुछ मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो आप लोगों को अगर कहीं कोई कष्ट पहुंचाओ
तो इस व्यासपीठ से मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका बेटा अपना भाई समझ करके मेरी गलती को आप लोग क्षमा करें। सर्वप्रथम हमारे परिचित जी जो कि नकुल गुप्ता